किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से गांव कलरी जागीर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नाबार्ड बैंक के सहयोग से चलेगा और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी हॉर्टिकल्चर फार्मर प्रोड्यूस कंपनी को दी गई, जो किसानों के संपर्क में रहेगी। इस विषय में जानकारी देते हुए कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर DS मलिक व निदेशक SP तोमर ने बताया कि उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी द्वारा उपज प्रबंधन और बाजार लिंकेज के साथ टमाटर उत्पादक किसानों की आय वृद्धि पर पायलट परियोजना सीजन 2022 के अंतर्गत एडवांस तकनीक के माध्यम से गांव कलरी जागीर व आसपास के क्षेत्र में 100 एकड़ में परियोजना को लागू किया गया है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मौसम स्टेशन की स्थापना की गई। इस स्टेशन से हर समय किसानों को मौसम व कृषि संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसके लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्टर्ड किसानों के खेतों की जियो टैगिंग का कार्य संपूर्ण कर लिया गया है। FPO के माध्यम से जो हमारे गांव कलरी जागीर में ये WRMS कंपनी आई है, तो ये किसानों के लाभ के लिए कई बार इन्होंने पहले भी हमारे गांव में आकर के जो हमारे को चाहे मिट्टी की जांच की हो खेत की, और खेत में जो भी बीमारी टमाटर की आई है उसके बारे में किसानों को बताया है। और रिपोर्ट के अनुसार खेत में खाद डाला और रिपोर्ट के अनुसार ही खेत में बताया गया कि ये बीमारी आने वाली है। 4 दिन पहले ही बता दिया गया कि खेत में कीड़ा आने वाला है या फिर दूसरा फंगस की कोई बीमारी आने वाली है। तो वो पहले से ही तकनीक के माध्यम से हमारे को किसानों को बताया गया। अनेकों बार मीटिंगें होकर के यहाँ पे सबको सूचित कर दिया गया और मीटिंग में जागरूक कर रहे हैं किसानों को। हाँ, जो भी तकनीक के माध्यम से पहले कोई भी जानकारी यदि किसान को पहले दे दी जाएगी, चाहे वो पानी की है, हम अधिक पानी खेत में देंगे तो उससे अधिक पानी से तो फिर बीमारी भी ज़्यादा आएगी और फसल भी कम होगी। तो पूर्व अनुमान से ही बता देंगे इस तकनीक के माध्यम से कि पानी कितना देना है, हवा खेत में वायु का दबाव, खेत में नमी कितनी, कब बारिश आने वाली है, मौसम की जानकारी, तो उस अनुसार कितना खाद डलेगा, कब बीमारी आई और कब कौन सी दवाई का स्प्रे होगा, ये सब जानकारी कंपनी के माध्यम से हमारे को किसानों को दी जा रही है। अभी तो देखो फसल नहीं आई टमाटर की हमारी जो फसल है, अब जब चलेगी और मंडी रेट चाहे वो दिल्ली का हम कहेंगे, ऐसा कंपनी ने कहा है कि दिल्ली रेट, यदि आप कहोगे दिल्ली का मंडी रेट गांव कलरी में ही या जहां जहां भी आसपास के गांव, कई गांव यहाँ पे कंपनी काम कर रही है, चाहे वो शेरगढ़ है, मखाड़ी है, और शेरगढ़, मखाड़ी, दानोखेड़ी, धनौरा, खेड़ा, पटेड़ा, ये कई गांवों में यहाँ भोजी और कई गांवों में यहाँ पे काम चल रहा है कंपनी के माध्यम से, और सब में कंपनी काम कर रही और इससे आय बढ़ेगी। और जब मंडी रेट गांव में ही मिलेगा तो वाकई में वास्तव में आय बढ़ेगी। आज हम ये जो हमने जो पायलट प्रोजेक्ट टमाटर के ऊपर ख़ास तौर पे चलाया है इंद्री ब्लॉक में, और इसमें 2 गांव हमने सिलेक्ट किए थे, इसमें कलरी जागीर और धनौरा जागीर। तो यहाँ पे किसानों से उन्हीं किसानों से बातचीत की गई थी जो इसमें हमने चयन किया है, और इसमें हमने ये लेके चले हैं कि नाबार्ड की मदद से और WRMS के सहयोग से हम एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाएं, जिसमें किसानों को समय समय पर उचित जानकारी मिलती रहे, और जो अंधाधुंध किसान खाद और दवाइयों का प्रयोग करता आ रहा है उसको कम करके अपने जो है फसली लागत में कमी ला सके। हमारा ये लक्ष्य है कि जो 2 एकड़ हम हर किसान के इसमें चयन किए हैं, जियो टैग किए हैं, उसमें किसान कम से कम जो है जो जानकारी उनको हासिल कराई जा रही है उस पर अमल करे, और जो उसने 2 एकड़ से अलग अपने जो टमाटर लगाए हुए हैं उसमें जो अपने हिसाब से दवाइयाँ या खाद डाल ले, ताकि किसान को ये पता लग सके भी जिन किसान जो हमने किसानों के लिए हमने जो इस प्रोजेक्ट में 2 एकड़ लिए हैं उसमें, और जो बाकी के एकड़ जो उसमें वो अपने हिसाब से खेती करते आ रहे हैं टमाटर की, तो उसमें क्या प्रयोग उसको निकल के आता है, क्या उसमें कमी आती है जो उन 2 एकड़ में। क्योंकि इस ऐप के ज़रिए जो WRMS इनको एक ऐप जारी करेगा, किसानों को ऐप भी दी है, इसमें वो ये सुनिश्चित करेगा अभी तापमान क्या चल रहा है, पानी का मॉइस्चर की क्या कंडीशन है, कब पानी लगाना है, कब दवाई छिड़कनी है, कब खाद डालनी है। तो समय समय पर जब किसान को जानकारी मिलती रहेगी तो मैं ये समझता हूँ किसान उसको फॉलो करके इसका फ़ायदा उठा सकता है, और हम इसको अंत तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। जो अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होगा टमाटर का उन 2 एकड़ में, उसको हम ये सुनिश्चित करेंगे भी आसपास की मंडी के बराबर का रेट दिया जाए। अगर उसको कहीं और
अगर बेचना है, अच्छा रेट मिल रहा है तो वो वहाँ बेचने के लिए खुला है। किसान की अपनी चॉइस है, वो हमारे साथ बंधा नहीं है। अगर उनको ये लगता है कि जो हमारे साथ जो कंपनी WRMS जुड़ी है अच्छा उनको रेट दे रहा है और उनके खेत से ही अच्छा रेट उनको मिल रहा है, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 50 रुपये या 60 रुपये जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है पर क्रेट के हिसाब से, वो उनको जो है बचत हो जाएगी। आज का कार्यक्रम ये है, जो हॉर्टिकल्चर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, अपनी FPO है, वो किसानों के बीच में आई है और यहाँ पर टमाटर की बहुत अच्छे से खेती हो रही है। उसमें किसान की उपज बढ़े और उसके खर्चे कम हों, इसलिए हमने नाबार्ड की मदद से ये प्रोग्राम जो है, इस कार्यक्रम को प्रोजेक्ट किया है यहाँ पर। और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि किसान को सबसे पहले उसकी मिट्टी की जांच कराई हमने। मिट्टी जांच कराने के बाद एक हमने यहाँ पर इससे पहले वेदर स्टेशन की स्थापना कराई। तो ये चीज़ें क्या है कि वेदर स्टेशन का फ़ायदा 15 किलोमीटर के दायरे में होगा और वेदर स्टेशन से को सैटेलाइट से जोड़ दिया जाएगा और किसानों को एक ऐप जो है डाउनलोड कराया जाएगा। उस ऐप के माध्यम से जो खेत की स्थिति होगी सैटेलाइट के माध्यम से वो इनके ऐप पर पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ जो है कुछ असिस्टेंट है WRMS के और हमारा भी असिस्टेंट होगा जो ऐप को चलाने में किसान की मदद करेगा। अब उस ऐप के फ़ायदे क्या होंगे, उसमें किसान को कब पानी देना है, किसान के खेत में कब और कैसे और कौन सी बीमारी और इंसेक्ट आया हुआ है या आने की संभावना है, तो उसको अलर्ट कर दिया जाएगा। और अलर्ट करने के साथ साथ ही उसको ये भी बताया जाएगा कि आपने कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि किसान जो है वो अपने तौर तरीके से अंधाधुंध दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस चीज़ को हमें रोकना है। इस चीज़ को रोक करके हम चाहते हैं कि किसान की उपज बढ़े, उसके खर्चे कम हो। जो फर्टिलाइज़र अनाप शनाप डाल रहे हैं, 4-4 कट्टे यूरिया और 4-4 कट्टे ही DAP के टमाटर की फसलों में मैंने सुना है कि लोग डाल रहे हैं, तो मिट्टी जांच के अनुसार अगर जो खाद दी जाएगी तो उससे निश्चित रूप से उनके खर्चे घटेंगे और आय में वृद्धि होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है जी, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आय में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, लेकिन इनकी बिक्री की व्यवस्था भी इनके गांव में ही करने जा रहे हैं। जो कंपनी WRMS है वो किसानों से संपर्क करके और मंडी के रेट, जिस मंडी को ये चूज करेंगे, चाहे ये दिल्ली की मंडी को चूज करें उसके भाव, चाहे ये चंडीगढ़ की मंडी को चूज करें, चाहे लाडवाया देहरादून की मंडी को चूज करें, उस दिन का जिस एक मंडी को ये चूज करेंगे उसका जो रेट होगा वो किसानों को पहले ही बता दिया जाएगा। तो किसान उस रेट पर अपनी प्रोड्यूस अपने ही गांव से कंपनी को दे सकते हैं और उसकी 2-3 दिन में पेमेंट FPO के माध्यम से इनके खाते में चली जाएगी। एक निश्चित रूप से फसलों के बर्बाद होने के कई कारण हैं, उसमें नेचुरल क्लाइमेटीज भी हो सकती है और इसके साथ साथ कोई बहुत ही डिजीज़ का, इंसेक्ट का अटैक हो जाए वो भी हो सकता है। इसमें हमने प्रावधान किया है, जो कंपनी है हमारे साथ WRMS जो इनको रजिस्टर कर रही है, हमारे माध्यम से रजिस्टर कर रही है, वो एक अगर किसी किसान के यहाँ किसी फसल में नुकसान होता है तो उसकी क्रॉप कटिंग के जरिए, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए उसकी उपज निकाल ली जाएगी और जो एवरेज उपज हमारी आती है पर एकड़, अगर उससे कम है तो उसकी भरपाई की जाएगी, जो इन्होंने जो है जो रजिस्टर कराया अपने आप को उसके माध्यम से।